Hi, so let's see what is the message coming for you from your partner. This is going to be a general reading. Take what resonate and leave the rest. We are going to check the current energies of your person, whosoever the person is in your mind. क्या thoughts हैं उनके आपको लेकर, and अगर आप separation में हो या फिर लेस कॉन्टैक्ट में हो एंड आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है कि आपको उनको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कि चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी. यू कैन बुक योर रीडिंग विद मी और यू कैन बुक योर स्पेल. इसमें हम आपकी एनर्जीज को भी चेक करेंगे और उनकी एनर्जीज को भी चेक करेंगे. टेक देयर नेम थ्राइस इन योर माइंड. सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचना है, ज़्यादा इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं. मल्टीपल पर्सन अगर आप सोचोगे तो एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पाएंगी. तो आपको बस एक ही इंसान के बारे में सोचना है एंड आपको उनका जो चेहरा है उसको इमेजिन करना है, सो दैट एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ. स्पिरिट गाइड्स हू सब इज वॉचिंग, जो भी उनके दिमाग में इंसान है, उनके करंट थॉट्स जो भी हैं इस टाइम पे. एंड दिस इज गोइंग टू बी टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप ये देखोगे तब तक आपके साथ रेजोनेट करेगी. whoever is watching, their person's current thoughts, energies towards them. अगर तो आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो ना कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा, तो अभी तो वो इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में करने की ज़रूरत है. ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड, he or she is very much confused. I feel unclear about where we stand. तो अभी उनको नहीं पता है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते, चीज़ें वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी. तो अगर आपको कमिटमेंट का इशू है, आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो और वो आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अभी आपके बारे में कुछ क्लियर ही नहीं है. दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड. उनको भी बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेकर. Thinking card. I don't want to run anymore. ये भी है कि वो चीज़ों से भागना नहीं चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं. I left when things got hard. वो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेंस वाली सिचुएशन आ जाती है ना, जहाँ पे उनको चूज़ करना पड़ता है आपके बीच में या किसी और रीज़न को, चूज़ बिटवीन द टू ऑफ यू. वो आपको छोड़ना बेहतर समझते हैं. उनको लगता है कि आपको छोड़ेंगे तो चीज़ें सारी उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगी, एंड वो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं. ना तो वो आपको मूव ऑन होने देते हैं और ना ही वो आपकी लाइफ में रहते हैं. फिर से आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड. उसके बाद आएगा यस, फिर आ गया ना डिटैचमेंट. वो इसलिए आपको छोड़कर चले जाते हैं ताकि उनको थोड़ी क्लैरिटी मिले चीज़ों को कि वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं. तो उनको लगता है जब तक आप उनके साथ हो वो कभी भी क्लियरली सोच नहीं पाते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है, वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से. निगलेक्टेड. आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड. उनको ये भी पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप कितना उनके बारे में सोचते हो, कितना स्टैंड लेते हो. उनको इस बात का रिग्रेट तो है कि जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो आपको दे नहीं पाते हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप हो रखी हैं. दे वांट टू बैलेंस आउट दी थिंग्स, बट हो नहीं पा रहा है. दे आर बिजी समवेयर एल्स. आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट. यस, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं जिनकी वजह से मे भी उनके अंदर कोई डर बैठ गया हो, या कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया हो, अपनी फैमिली में देख लिया हो, या कोई उनका पास्ट का रिलेशनशिप ऐसा रहा है जिसमें चीज़ें ख़राब हुई थी. एंड आपके साथ रिलेशन में आने के बाद भी अभी भी वो उसी फेज में स्टक है, एंड उनको लगता है कि चीज़ें फिर से वैसी ना हो जाएं. क्या पता मैं आपको खुश रख पाऊँगा या आपके साथ खुश रह पाऊँगा, चीज़ें बेटर रहेंगी हमारी लाइफ में कि नहीं रहेंगी. तो वो अभी इसी फेज में है. And they want your forgiveness as well. Also conversation. I want to call you and hear your voice. अगर आप तो दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो
लेस कॉन्टेक्ट में हो, आप उनके कॉल का वेट कर रहे हो, तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू, डोंट वरी। व्हाट एल्स, अब चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आई फील लाइक यू आर इन गिविंग एनर्जीज राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने काम को डिले कर रहे हो, लाइक उनके बारे में सोचते रहते हो, उनका ही वेट करते रहते हो। यू आर गिविंग मोर देन इनफ, जो कि आपको नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जीज में रहना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जितना आप खुद से भागोगे वो भी आपसे उतना ही भागेंगे। जब तक आप अपने आप को ग्राउंड नहीं करोगे, अपनी एनर्जीज में ग्राउंडेड नहीं रहोगे, बैलेंस लेकर नहीं आओगे अपनी लाइफ में, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। अगर आपका रिकन्सिलेशन होना भी होगा, इवन दो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन, वो इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी आप वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं पे आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो उस इंसान को लेकर, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है एंड कहीं ना कहीं पे अभी भी आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप दुखी ही रहते हो। इस चीज़ की वजह से आप बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाते हो। इल्यूजन क्रिएट करता है वो इंसान, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है एंड आपको लगता है कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया इस इंसान को छोड़कर, अगर कोई नया इंसान मेरी लाइफ में आएगा भी तो क्या पता वो भी सेम चीज़ें ही करे। तो ये जो आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे ये भी रीज़न है कि वो इंसान आपसे दूर है, क्योंकि आपके अंदर खुद बहुत ज़्यादा डर है। मे बी यू आर इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी एज वेल। तो जब आप अपने आपको हील करोगे ना, तो वो इंसान भी अपने आप को हील करेगा, लाइक मिररिंग एनर्जी। ये आप भी हो सकते हो, ये वो इंसान भी हो सकता है। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी देन यू नीड टू हील योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यस, यू नीड टू बैलेंस। आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे इनर चाइल्ड हीलिंग की भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो सामने वाले इंसान के ऊपर, तो वो चीज़ें ख़राब कर देता है। फिर आपका खाना पीना हर एक चीज़ सामने वाले इंसान से ही लिंक हो जाती है, उसके बिहेवियर पे सारी चीज़ें डिपेंड करने लग जाती है। अगर आप खुश हो तो उसका रीज़न भी सामने वाला इंसान, अगर आप दुखी हो तो सामने वाला इंसान है। यू नीड टू टेक दैट पावर बैक। आपको वो पावर अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी आंखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप बहुत ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करते हो, आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, वो नहीं करना है। यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज लुक अगेन। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे ना, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी एनर्जीज में रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, तो वो इंसान खुद ब खुद आपके पास वापस आ जाएगा। आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों में ध्यान लगाओ जहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस एक रीज़न की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इम्पैक्ट हो रही हैं। तो आप अपने आप को बिज़ी रखो, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करो, अपने आप को हील करो। वो इंसान खुद ब खुद आपके साथ आपसे आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, सही तरीके से नहीं चल रही हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल। दैट इज़ योर रीडिंग।